तो इसके साथ ही स्टूडेंट आज हम करते हैं अपना एमसीक्यू सेशन। ठीक है, अच्छा, तो पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है स्टूडेंट। ठीक है, आज ये जितने भी एमसीक्यू हैं ये सारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। जितने भी हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं, ठीक है, इन 2024 के हिसाब से, ठीक है, उसको हम देखते हैं। तो पहले ही क्वेश्चन इस टाइम पे है, कहता है विच सिटी रिसेंटली फेस्ड, कहता विच सिटी रिसेंटली फेस्ड सीवियर एयर पोल्यूशन। वो तो इस टाइम पे हमारे भी यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त वाला है। अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हो तो इस टाइम पे आप देख रहे हो कि इतनी ज्यादा स्मोग है हर जगह पे कि सांस नहीं आ रही, इरिटेशन हो रही है आंखों के अंदर, बहुत ज्यादा गला खराब हो रखा है सबका, है ना। इवन मेरे को भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है अपनी बॉडी के ऊपर। ठीक है, सीवियर एयर पोल्यूशन इम्पैक्टेड मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन एज हाईलाइटेड बाय यूनिसेफ। ठीक है, यूनिसेफ ने ये चीज हाईलाइट की है इस टाइम पे। ठीक है, ऐसा कौन सा सिटी है जहां पे मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन जो है वो इम्पैक्ट हुए हैं सीवियर एयर पोल्यूशन की वजह से। पहला कहता है दिल्ली, लाहौर, बीजिंग, मुंबई। अगर इन चारों को अगर आप देखो तो चारों ही सिटी जो है वो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं। और यहाँ पे तीन जो मेन सिटीज है, यहाँ पे सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटीज हैं स्टूडेंट। इवन मुंबई को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज लाहौर। लाहौर को यहाँ पे यूनिसेफ ने क्या किया है, यहाँ पे अपना मेंशन किया है। ठीक है, लाहौर वाला जो ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा स्टूडेंट। ठीक है, लाहौर इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जिनको हाईलाइट किया है यूनिसेफ ने, ठीक है, मोस्ट एयर पोल्यूटेड सिटी यहाँ पे, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन जो है उनका यहाँ पे ब्रीदिंग यहाँ पे इम्पैक्ट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कहता व्हाट न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट स्पीसीज इन द वेस्टर्न घाट इज फायर रेजिलिएंट एंड ब्लूम्स पोस्ट ग्रासलैंड फायर। ठीक है, कौन सी ऐसी न्यू प्लांट डिस्कवरी हुई है स्टूडेंट, प्लांट की स्पीसी को डिस्कवर किया गया कहाँ पे, वेस्टर्न घाट। तो कहाँ पे है भाई हमारे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, होते क्या है ये थोड़ा सा आप देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज अवर इंडिया। ठीक है, ये वाला जो घाट है जिधर वाली साइड हमारा गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, ठीक है, केरला, ये सारे जितने भी स्टेट्स लगते हैं हमारे इधर, तमिलनाडु आ जाता है, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट वेस्टर्न घाट। इसको हम क्या कहते हैं, हमारे वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं। और जो इधर वाले घाट्स है, जिधर वाली साइड हमारा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सारे रह जाते हैं, इनको हम बोलते हैं स्टूडेंट हमारे ईस्टर्न घाट। और यहाँ पे स्टूडेंट एक कंटिन्यू चेन है किसकी, माउंटेन्स की। ठीक है, हमारे वेस्टर्न घाट के ऊपर। ईस्टर्न घाट पे भी चेन है लेकिन वो क्या हो चुकी है, यहाँ पे डिसकंटिन्यू हो चुकी है, मतलब कि वो कंटिन्यू चेन नहीं है और थोड़े छोटे पहाड़ हैं। लेकिन वेस्टर्न घाट वाले जो पहाड़ हैं, ठीक है, माउंटेन्स हैं, वो काफी अच्छी पीक वाले माउंटेन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसी चीज को देखिए स्टूडेंट आप। यहाँ पे कहता कौन सी न्यूली डिस्कवर्ड हुई है यहाँ पे प्लांट स्पीसी, कहाँ पे मिली हमें, हमारे वेस्टर्न घाट के ऊपर मिली है। वेस्टर्न घाट पे ये हमें प्लांट स्पीसी मिली है। ठीक है, ये आपको बताना है कि भाई उसका नाम क्या है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नेम एंड दिस इज द डिस्लिप्ट्रा पोलीमोर्फा। ठीक है, ठीक है, डिसिलिप्टेरा पोलीमोर्फा। ठीक है, इसका ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, डिस्लिप्ट्रा टेरा पोलीमोर्फा। ये हमारी न्यू स्पीसी डिस्कवर हुई है प्लांट की। प्लीज रिमेंबर स्टूडेंट, आपको याद रखना ही पड़ेगा इस प्लांट स्पीसी को ना। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है स्टूडेंट, पढ़िए क्वेश्चन को। कहता है विच इंडियन कंपनी टॉप द ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग फॉर द एल्यूमिनियम कंपनीज इन 2024। ठीक है, कौन सी इंडियन कंपनी है जिसने टॉप किया है, किसके लिए, ग्लोबल सस्टेनेबल वर्ड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जहां पे आप एक सस्टेनेबल तरीके से ग्रो करते हो। ठीक है, रैंकिंग फॉर एल्यूमिनियम कंपनीज इन 2024। सो प्लीज रिमेंबर दैट इज हिंडलको। ठीक है, टाटा स्टील भी नहीं है, वेदांता भी नहीं है, जीएसडब्ल्यू स्टील भी नहीं है, दैट इज हिंदाल्को। हिंडाल्को, ठीक है, हिंडाल्को ऐसा कुछ बोलेंगे इसको।
नेक्स्ट 24th नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कहता है 2024 यूएन एमिशन गैप रिपोर्ट हाईलाइटेड ए ग्लोबल इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन, व्हाट इज द रिकॉर्डेड हाई। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट। ठीक है, कहता है 2024 यूएन एमिशन गैप रिपोर्ट। ठीक है, यूएन एमिशन गैप रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है हमारी, जो यूनाइटेड नेशन इसको पब्लिश करती है, उसके अकॉर्डिंग ग्रीन हाउस गैस में क्या हुआ है, यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। ठीक है, जी का वर्ड का मतलब है ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है स्टूडेंट, कोई बता सकते हैं कौन कौन सी गैसेज आती है ग्रीन हाउस गैस के अंदर। सी स्टूडेंट ऐसी गैसेज जैसे कि CO2 हो गया, ठीक है, CH4 मीथेन हो गया। ठीक है, ये ऐसी गैसेज हैं स्टूडेंट जो क्या करती हैं, हमारी हीट को क्या करती हैं, एंट्रैप कर लेती हैं, उसको क्या करती हैं, ये ट्रैप करती हैं। कैसे स्टूडेंट, कैसे ट्रैप करते हैं भाई, समझो स्टूडेंट। ये जो हमारी अर्थ है, ठीक है, ये सन है, सन की लाइट जब हमारे अर्थ तक पहुंचती है तो कैसे पहुंचती है, रेडिएशन की फॉर्म में पहुंचती है। रेडिएशंस जो हैं, हीट की जो रेडिएशंस है वो कहाँ तक पहुंचती है, हमारी अर्थ के सरफेस तक पहुंचती है। फिर वो क्या करती हैं, अर्थ के सरफेस से टकराने के बाद वो क्या करती है, वापस जाती है। ठीक है स्टूडेंट, जितनी हीट हम लेते हैं, ठीक है, जितनी हीट हमारी अर्थ पे पहुंचती है, ऐसा नहीं है कि वो सारी हीट हमारी अर्थ पे रह जाती, नहीं, बहुत सारी जो रेडिएशन है वो वापस जाती है। ठीक है, अर्थ उसको वापस से रिफ्लेक्ट करती है। ये बिल्कुल आप ऐसे समझिए स्टूडेंट, जैसे मिरर के अंदर आपको अपनी इमेज कैसे दिखाई देती है। मिरर के अंदर इमेज तभी दिखाई देती है स्टूडेंट जब जो लाइट है, जो लाइट आपके फेस पे पड़ रही है, वो लाइट जब रिफ्लेक्ट करती है मिरर के अंदर, तब आपको मिरर के अंदर अपनी इमेज दिखाई देती है ना। ये तो कॉमन सेंस है, जनरल साइंस है स्टूडेंट, फिजिक्स में हम पढ़ते हैं अपने लाइट वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, उसी तरीके से हमारा अर्थ भी एक तरीके का मिरर है स्टूडेंट, जो क्या करता है, आने वाली लाइट को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, वापस भेज देता है, टकराती है अर्थ सरफेस से और वापस चली जाती है। ठीक है, ये बात समझ आई। ठीक है, कुछ लाइट हमारे तक पहुंचती भी नहीं, उससे पहले ही वो हमारा जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वहीं से वो वापस हो जाती है। ठीक है, वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस भेज देता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि जब अर्थ के ऊपर क्या होगा स्टूडेंट, अर्थ के ऊपर जब लाइट पड़ेगी, सरफेस पड़ेगी, तो ये वापस जाएगी। ये क्या होगी, वापस जाएगी। ये जो लाइट है ये क्या होगी, वापस जाएगी। तो स्टूडेंट जब ये लाइट वापस जा रही होगी, जब ये रेडिएशन वापस जा रही होगी, तो उस टाइम पे जो एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेज है, जो एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेज हैं, ठीक है, कुछ गैसेज ऐसी होती हैं स्टूडेंट जो इस हीट को, जो इस रेडिएशंस को क्या कर लेती है, ट्रैप कर लेती हैं और उनको वापस नहीं जाने देती। बिल्कुल ऐसे जैसे आप मछलियों को जाल में फंसा लेते हो, बिल्कुल ऐसे। तो ये गैसेज कैसे है, जैसे कि CO2 है ना, CH4 मीथेन। ठीक है, ये ऐसी गैसेज है स्टूडेंट जो हीट को क्या कर लेती है, एंट्रैप कर लेती है, हीट को बढ़ाती। सो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि वो जो हीट है, ठीक है, अगर मान लो ये CO2 है, अगर इसका लेवल एटमॉस्फेयर के अंदर बढ़ेगा तो होगा क्या स्टूडेंट, होगा क्या, ये ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, हीट को क्या कर लेगी, ट्रैप कर लेगी। हीट को क्या कर लेगी स्टूडेंट, एंट्रैप कर लेगी। ठीक है, तो CO2 क्या है, जब कोई भी चीज जब जल रही होती है तो ऑब्वियसली वो CO2 रिलीज करती है ना। आपके व्हीकल्स देख लो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देख लो, आप आग जला लो, क्या निकलता है, आप सांस ले रहे हो, है ना, हर चीज से क्या निकल रही है, CO2 निकल रही है ना। तो जितना ज्यादा एग्जॉशन होगा उतनी ज्यादा CO2 का अमाउंट बढ़ता जाएगा हमारे एटमॉस्फेयर में, और उतना ज्यादा वो क्या करेगी, हीट को ट्रैप करेगी। ठीक है, कुछ हद तक ग्रीन हाउस गैस अच्छी भी होती है स्टूडेंट, लेकिन अगर उसका अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से स्टूडेंट जितना ज्यादा एमिशन बढ़ता जाएगा, जैसे अगर आप कोयले को जलाते हो तो क्या होता है, CO2 की प्रोडक्शन होती है, सल्फर की प्रोडक्शन होती है, ऐश बनता है, उससे डस्ट निकलती है, वो सब क्या है, हीट को एंट्रैप करते हैं। सो इस तरीके से हमारी अर्थ जो है उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली हीट ज्यादा होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही भाई, सिंपल सी बात है ना। तो इन्हीं को हम बोलते हैं स्टूडेंट ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन। ठीक है, जब ग्रीन हाउस गैसेस जो हीट को एंट्रैप करने वाली गैसेस है, जब इनका एमिशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो उसी चीज से रिलेटेड ये पूछ रहा है कि भाई आपको हाईएस्ट रिकॉर्ड बताना है जब सबसे ज्यादा GHG गैसेस का एमिशन हुआ, तो कितना हुआ, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये, वैसे तो आंसर आप मुझे बताओ। ठीक है, ठीक है, तो वैसे इसका करेक्ट जो ऑप्शन है दैट इज 57 गीगावाट।
ठीक, गीगा टन, सॉरी टन में कैलकुलेट करेंगे ना इसको, गीगा टन। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 5th नंबर क्वेश्चन। कहता है व्हाट फार्मिंग मेथड यूजेस, 1 सेकेंड, 5th क्वेश्चन, ये रहा 5th क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, व्हाट फार्मिंग मेथड यूजेस लैंड फॉर बोथ एग्रीकल्चर एंड सोलर पावर प्रोडक्शन रिसेंटली प्रमोटेड बाय द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। प्लीज रिमेंबर, ठीक है, ये चीज आजकल आप अपने खेतों में या आसपास जब आप जा रहे होगे तब आप देख रहे होगे कि बहुत सारी एग्रीकल्चर लैंड है, वहां पे क्या कर रखे हैं, प्लांट्स को ग्रो करवा रखे हैं। ठीक है, क्या कर रखे हैं वहां, वहीं पे साइडों में क्या कर रखे हैं, बहुत सारी क्या लगा रखी है, सोलर प्लांट्स लगा रखे हैं, सोलर प्लांट्स लगा रखे। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे आपने सोलर प्लांट्स देखे होंगे। ठीक है, ठीक है, सोलर प्लांट्स क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को कैप्चर करते हैं और फिर क्या करते हैं, उससे क्या जनरेट करते हैं, हम एनर्जी जनरेट करते हैं। ठीक है, तो जब आप एग्रीकल्चर लैंड को, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए तो यूज कर ही रहे हो, उसके लिए तो आप यूज कर ही रहे हो, प्लस उसके साथ साथ आप क्या कर रहे हो, उससे एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रहे हो, उस लैंड को वहीं पे यूटिलाइज करके बाय द इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पावर। ठीक है, तो उसको एक नया नाम दिया गया है, दैट वी कॉल्ड एग्री वोल्टेक्स। उसको हम क्या दे, वोल्ट वर्ड किससे रिलेटेड होता है, दैट इज योर पावर, है ना। वोल्ट में हम पावर कैलकुलेट करते कि नहीं करते, बिल्कुल करते। एग्री मतलब आपकी एग्रीकल्चर है ना, तो उसको एक नया टर्म दिया गया, दैट इज एग्री वोल्टेक्स। ठीक है, तो उस चीज को हम, उस फार्मिंग मेथड को हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पे एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब होता है जब आप एग्रीकल्चर के साथ साथ फॉरेस्ट करते हैं, फॉरेस्ट्री को भी प्रमोट करते हैं। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है कि जब आप क्या करते हो, एग्रीकल्चर करने के साथ साथ वहीं पे तालाब बना के उसमें मछली पालन करते हो, तो उसको हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। मोनोकल्चर का मतलब होता है कि जब आप एक सेम फसल को उगा रहे हैं, सेम एक क्रॉप को जब आप उगाते हो, ठीक है, फील्ड के अंदर, ठीक है, तो टर्म है यहाँ पे एग्री वोल्टेक्स। वोल्ट वर्ड इज रिलेटेड टू योर पावर, है ना, वो आपका इलेक्ट्रिकल करंट जो होता है। सो दैट इज द टर्म ऑफ एग्री वोल्टेक्स यूज्ड फॉर बोथ एग्रीकल्चर एंड सोलर पावर प्रोडक्शन। ठीक है, एंड आपको पता होना चाहिए कि जो इंटरनेशनल सोलार जो आपका अलायंस है, ठीक है, इंडिया उसका फाउंडर है स्टूडेंट, और हेडक्वार्टर जो है इसका सोलर अलायंस का, वो भी इंडिया के गुरुग्राम के अंदर, हरियाणा के अंदर प्रेजेंट है। ये आपको याद रखना, याद रहेगा, ये और नो रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विच गैस एमिशन सोर्स वाज आइडेंटिफाइड एज अ प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट इन दिल्ली इन 2024 स्टडी। वो कहता है कि भाई आप मेरे को प्राइमरी सोर्स बताओ, ठीक है, दिल्ली के अंदर पॉल्यूटेंट का। ठीक है, दिल्ली के अंदर पॉल्यूटेंट का सबसे प्राइमरी सोर्स बताना है भाई आपको। स्टबल बर्निंग, स्टबल बर्निंग क्या होता है, देखो ये हमारी दिल्ली है, ठीक है, इधर वाली साइड लगता है हमारा पंजाब, ठीक है, इधर वाली साइड लगता है हमारा हरियाणा, इधर लगता है राजस्थान, और फिर इधर लगता है यूपी, उत्तर प्रदेश। इन चारों स्टेट्स के अंदर, इन चारों स्टेट्स के अंदर, ठीक है, जो मैक्सिमम यहाँ पे उगाई जाती है, जो खरीफ की फसल उगाई जाती है, क्रॉप उगाई जाती है, दैट इज राइस। एंड यू नो दैट कि जब राइस की हार्वेस्टिंग का टाइम आता है स्टूडेंट, तो राइस को निकालने के बाद उसके पीछे उसका बहुत सारा क्या बच जाता है, स्टबल बच जाता है, बहुत सारे स्ट्रॉ बच जाते हैं उसके पीछे से। जैसे कर्ण, आपने देखा होगा गेहूं में भी ऐसा ही होता है, ठीक है, राइस में भी सेम होता है। ठीक है, तो उसकी बहुत सारी, आप जैसे देसी लैंग्वेज उसको पराली बोल देते हैं, बहुत सारी उसकी पराली बच जाती है। अब क्या होता है कि वो जो पराली है वो किसी काम की नहीं है, ठीक है, ठीक है, वो एक तरीके का रेजिड्यू है ना। तो फार्मर क्या करता है, उसको जला देता है, क्योंकि भाई उसको जल्दी जल्दी अपना खेत खाली करना है, क्योंकि अगली फसल भी बोनी है, ऊपर से मौसम चेंज हो रहा है ना, तो सर्दी आ रही है, तो उसको बड़ी जल्दी वीट उगाना है। अच्छा, उसको अगर आप जमीन में मिलाने की सोचो कि अगर उसकी कटाई करके आप जमीन में मिला दो स्टूडेंट, तो वैसा नहीं होता, क्योंकि वो गलती नहीं है।
ठीक है, वो गलता नहीं है जल्दी से, इसलिए वो जमीन में भी क्या नहीं होता, गलता नहीं है, इसलिए वो पड़ा रहता है और अगली फसल के लिए वो बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्टबल बर्निंग। अगर आप दिल्ली की लोकेशन देखो, बीचों बीच है, तो यहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू चेंज चेंज इन एयर डायरेक्शन, क्योंकि उधर से सर्दी आ रही है स्टूडेंट, इसलिए एयर का डायरेक्शन चेंज हो जाता है और पूरी जो एयर है, ठीक है, जहाँ जब स्टबल बर्निंग हो रही होती है तो बहुत ज्यादा धुआं, डस्ट, ऐश जो है वो मिक्स हो जाती है एयर के अंदर, और दिल्ली जो है उसका दम घुट जाता है यहाँ पे, दिल्ली बर्बाद होने पे आ जाती है। दिल्ली का एयर पोल्यूशन का जो लेवल है वो बहुत ही डिग्रेड वाला हो जाता है। ठीक है, 500 के पार भी चला जाता है AQI लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि क्या प्राइमरी रीजन स्टबल बर्निंग है? नहीं बच्चे, पूरा साल स्टबल बर्निंग थोड़ी होती है। इंडस्ट्रियल वेस्ट नहीं, कंस्ट्रक्शन डस्ट नहीं, तो मेन यहाँ पे जो है दैट इज व्हीकुलर एमिशन। यही वजह है दिल्ली के अंदर B6 लागू करना, डीजल गाड़ियों का बैन करना, ये वो ये सब कुछ दिल्ली कर रही है। ठीक है, बट दिल्ली का पोल्यूशन कम होने पे नहीं आ रहा, उसके पीछे बहुत सारी वजह है स्टूडेंट। पहला, गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट लेकर उसको बहुत अच्छे इनिशिएटिव नहीं करती। दूसरा, बहुत ज्यादा, मतलब मैं क्या बताऊं, इतनी ज्यादा दिल्ली कंजेस्टेड है, बहुत ज्यादा कंजेशन है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए, 7th नंबर क्वेश्चन। 2024 वर्ल्ड सोलार रिपोर्ट एम्फेसाइज्ड, क्या एम्फेसाइज एडवांसमेंट विच रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। कहता भाई कौन सी रिन्यूएबल एनर्जी है जिसको आपको यूटिलाइज करना चाहिए, यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी बताना। रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी होती है? एक ऐसी एनर्जी स्टूडेंट, रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब क्या होता है? रिन्यूएबल वर्ड का मतलब होता है एक ऐसी एनर्जी जो कभी खत्म ना हो। ठीक है, जैसे वुड है, वुड को अगर आप जला दो तो ऐश में कन्वर्ट हो जाएगी, उसके बाद ऐश को जला के आप हीट बना सकते हो? नहीं। तो वुड क्या रिन्यूएबल एनर्जी है? नहीं। कोयला, कोल, कोल को जलाने के बाद क्या बचता है? ऐश बचती है ना, क्या उस ऐश को आप दोबारा जला के हीट बना सकते हो? नहीं। तो कोल क्या है? ये भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। पेट्रोल, पेट्रोल एक बार जल गया, गाड़ी में से खत्म हो गया, बस हो गया, है ना। बट वही स्टूडेंट अगर आप विंड एनर्जी, भाई हवा तो चारों 24 घंटे चलती रहनी, उसे जितनी मर्जी एनर्जी बना लो आप, है ना। सोलर एनर्जी, भाई हर रोज सूरज निकलता है, जितनी मर्जी हीट ट्रैप कर लो, है ना। तो ये सब क्या है? हमारी रिन्यूएबल एनर्जी। वो पूछ रहा है कि सबसे एडवांसमेंट में जो हमारी वर्ल्ड सोलार रिपोर्ट है, एम्फेसाइज किया है उसने, कौन सी रिन्यूएबल सोर्स पे सबसे ज्यादा एम्फेसाइज किया है? दैट इज सोलार एनर्जी। ठीक है, समझ आई? ओके, नेक्स्ट 8th नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन देखो, कहता है विच एंडेंजर्ड एनिमल क्लोन्ड सक्सेसफुली रेज्ड होप फॉर इट्स कंजर्वेशन 2024। ठीक है, देखो स्टूडेंट, आज के टाइम पे साइंस इतनी ज्यादा तरक्की कर चुकी है कि अगर कोई एनिमल एक्सटिंक्ट भी हो जाए, खत्म हो जाए पूरी दुनिया से, उसको हम वापस से क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं बाय द मेथड ऑफ क्लोनिंग। ठीक है, क्लोनिंग मेथड से भी आप उसको क्या कर सकते हो? उस स्पीसीज को बचा सकते हो। अब क्लोन्ड वर्ड का क्या मतलब है स्टूडेंट, ये मैं आपको साइंस जब पढ़ाऊंगी, जर्नल साइंस पढ़ाऊंगी, तब मैं आपको बताऊंगी वहां पे कि क्लोन्ड वर्ड का क्या मतलब होता है। बस आप एक तरीके से ऐसे लगा लो कि जैसे आप किसी चीज की हूबहू कॉपी निकाल लेते हो, बिल्कुल वैसे। ठीक है, तो आप जेनेटिकल मटेरियल को यूज करके आप क्लोन्ड बना सकते हो। ठीक है, तो ऐसा क्या, ऐसा कि कौन सी ऐसी एंडेंजर्ड स्पीसी है जो खत्म होने के कगार पे आ गई है, लेकिन अब क्लोन्ड की वजह से उसको हमने सक्सेसफुली कंजर्व कर लिया है, मतलब कि उसको बचा के रख लिया हमने। ठीक है, कि वापस से उसकी स्पीसीज को हम जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सी है स्पीसीज, बता दो। तो ऑब्वियसली बंगाल टाइगर, आपको पता है एंडेंजर्ड है भाई, बंगाल टाइगर है ना, खतरे में है। ब्लैक फुटेड फेरेट ये भी, अरेबियन ऑरक्स पता है, एमूर लियोपर्ड ये भी है। तो इसका आंसर जो है करेक्ट, दैट इज अवर बी, ब्लैक फुटेड फेरेट। ठीक है, इसको हम करने में सक्सेसफुल रहे हैं इन 2024। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 9th नंबर क्वेश्चन। देखो भाई, कहता है विच कंट्री रैंक थर्ड ग्लोबली इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन इन 2000 इन यूनाइटेड नेशन 2024 रिपोर्ट। कौन सी कंट्री है भाई जो तीसरे नंबर पे रही है, जो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस निकाल रही है? तो आंसर है इंडिया। ठीक है, पहले नंबर पे कौन है और दूसरे नंबर पे कौन है, ये आंसर आप मुझे दोगे कि
मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ कि GHG की प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर कंट्री बताओ और सेकंड नंबर बताओ, थर्ड नंबर इंडिया है, ये तो मैंने बताई थी आपको, तो बता दो भाई जल्दी से। 10th नंबर क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे बच्चे, मैं इसका आंसर नहीं दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन देखो, कहता था टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन विच स्टेट फेस्ड कंट्रोवर्सीज ओवर माइनिंग परमिशन। भाई टाइटल, ऐसी कौन सी टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, टर्टल समझते हो ना, कछुए, ऐसी कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कौन से स्टेट में है जो कंट्रोवर्सी जहां पे क्रिएट हो गई है, क्योंकि वहां पे माइनिंग भी होनी है। माइनिंग पता है ना आपको, जो आप क्या निकालते हो, खदान निकालते हो, है ना। तो माइनिंग परमिशन भी वहां पे देनी है। अगर माइनिंग परमिशन देंगे तो क्या होगा, टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी खतरे में है यहाँ पे। तो उससे रिलेटेड पूछ रहा है ये कौन से स्टेट में है भाई हमारी टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसका आंसर आप मुझे दोगे स्टूडेंट, ठीक है। क्वेश्चन आई होप कि आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। 11th नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है विच हिमालयन गोट स्पीसीज इज अंडर थ्रेट इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में आपको बताना है कि भाई कौन सी गोट स्पीसीज है, बकरी की स्पीसीज है जो इस टाइम पे खतरे में है। तो स्नो लेपर्ड तो बकरी नहीं हो सकती, रेड पांडा बकरी नहीं है भाई, मारखोर, ठीक है, और हिमालयन ताहर। हिमालयन ताहर जो है ये भी एक गो मतलब बकरी जैसी होती है, ठीक है, बड़े बड़े सींगों वाली। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज मारखोर। मारखोर हिमालयन गोट स्पीसीज है स्टूडेंट, जो अंडर थ्रेट है, भाई खतरे में है इस टाइम पे, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट कि भाई इतनी सारी स्पीसीज खतरे में है, सिर्फ उसके पीछे रीजन हम है। नेचर के साथ हमने जो खिलवाड़ किया ना स्टूडेंट, इसका हर्जाना हम सारे भुगतेंगे, आप देख लेना चाहिए, ठीक है। तो जितना नेचर को आप बचा सको बच्चे बचाया करो अपने लेवल पे, ठीक है। जितनी हो सके कम गंदगी डाला करो, ठीक है। कहीं बाहर घूमने जाते हो तो अपना कचरा अपने पास ही रखा करो, उसके मत फेंका करो, क्योंकि बाहर पहाड़ों पे कोई म्यूनिसिपैलिटी वाले नहीं बैठे हैं और वहां पे कचरा इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अपना कचरा अपनी गाड़ी में रखा करो, ठीक है, बाहर कचरा मत फैलाया करो। दूसरा, कचरा फैलाने से ज्यादा जरूरी है कि हम कचरे को अगर हम उसको बनाए ही ना, ठीक है, उसको फैलाओ तो मत ही, उसको कम से कम प्रोड्यूस करो, ठीक है। नेक्स्ट 12th नंबर क्वेश्चन, कहता द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड मेरीन फीडिंग फ्रेंजी ऑफ 2024 टुक प्लेस इन विच सी। कौन से सी के अंदर स्टूडेंट सबसे बड़ी यहाँ पे लार्जेस्ट मेरीन फीडिंग फ्रेंजी देखी गई है, दैट इज बैरेट सी। अब बैरेट सी कहाँ पे है, इसकी लोकेशन आप मुझे बताओगे, ठीक है। बतानी थी बट मैं बताऊंगी नहीं आपको, ये आप मुझे बताओगे कि वेयर इज बैरेट सी, ठीक है, वेयर, कहाँ पड़ता है भाई हमारा बैरेट सी। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दो, ठीक है जी। तो 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता था कोप 16 ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD पता होना चाहिए, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2024 क्या डिस्कस किया है, विल डिस्कस विच सिग्निफिकेंट टॉपिक, कौन सा टॉपिक है जो उसने सबसे ज्यादा डिस्कस किया है, तो दैट इज द ओशियन एसिडिफिकेशन नोन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी नहीं, बी ऑप्शन डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन, DSI यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे टॉपिक जो है वो डिस्कस किया है, नॉट सो मच रेलिवेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता व्हाट परसेंट रिडक्शन इन GHG, मतलब ग्रीन हाउस गैसेस में कितने परसेंट रिडक्शन हुई है, रेकमेंडेड बाय द UN टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 सेल्सियस बाय 2035। 2035 तक अगर हमें अपने अर्थ का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस अगर नहीं बढ़ाना, अगर आपको चाहते हो कि आपका अर्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तो पहले ही बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से ये जितने आपको देखने को मिल रहे हैं चेंजेस देखने को मिल रहे हैं कि नवंबर आ गया सर्दी नहीं आई, इतनी सारी फोग इकट्ठी हो रखी है, सांस हमें आ नहीं रही है, ये सब कुछ हमारी ही देन है ना, ये हम बहुत सालों से दे रहे हैं, अब हमें अर्थ नेचर हमें वापस दे रही है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका ना बढ़े अर्थ का, ठीक है, तो इसके लिए कितनी ग्रीन हाउस गैस हमें कम करनी पड़ेगी,
तो इसके लिए हमें ग्रीन हाउस कम करनी पड़ेगी ऑलमोस्ट 57%। 57% अगर हम कुल मिला के 60% हमें क्या करनी पड़ेगी, अपनी ग्रीन हाउस एमिशन जो हम इस टाइम कर रहे हैं उसको हमें कम करना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के आपका जीएचजी कितना कम होना चाहिए, 57% आपका कम हो जाना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपका 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ना बढ़े अर्थ का, जितना टेम्परेचर अर्थ का इस टाइम पे है, और उससे एक पॉइंट 1.5 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ गया 2035 तक, तो आप समझ लीजिए कि दुनिया का विनाश बहुत जल्दी करीब है। क्योंकि उतना बढ़ने के बाद आप देखना कि क्या होगा दुनिया में, कितने वर्स्ट तरीके के आपके फ्लड्स आएंगे, कितने वर्स्ट में आपके अर्थक्वेक, आपका सुनामी, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर भर भर के आएंगे। ठीक है, वो अब भी आ रहे हैं, आगे 2035 तक तो उनकी बाड़ी लग जाएगी। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से ना इस बात पे आर्ग्यूमेंट करते हैं कि मैम 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, सो मैं यहाँ पे उनको ये बता दूं स्टूडेंट कि यहाँ पे आप लोकल टेम्परेचर काउंट नहीं कर रहे। जैसे होता है ना कि सर्दियों का टेम्परेचर कितना है, हरियाणा का कितना, पंजाब का कितना है ना, ये वो बात नहीं हो रही यहाँ पे। ये वो वाली बात नहीं हो रही कि लोकल टेम्परेचर क्या है। आप लोकल वेदर कंडीशन का टेम्परेचर देखते हो, दिल्ली का टेम्परेचर कितना है इस टाइम पे, जम्मू कश्मीर का कितना है, मध्य प्रदेश का कितना है। आपको लगता है कि भाई उसके अंदर तो हमारा कितना कितना टेम्परेचर बढ़ जाता है गर्मियों में, तब तो मैम कुछ नहीं होता। अरे बच्चे, वो आप लोकल टेम्परेचर की बात कर रहे हो, है ना। आप अपनी बॉडी का एक डिग्री टेम्परेचर कम ज्यादा करके देखिए, फिर देखिए आपकी बॉडी में क्या होता है। 37 डिग्री टेम्परेचर होता है, आप उसको 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा के देखिए आप अपनी बॉडी का, आप देखिए आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं। ये जो फीवर होता है वो क्या होता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर ही तो बढ़ता है ना। 2-4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए फिर देखिए आप क्या होता है ना। पता है ना, जब डॉक्टर बोलता है कि 104 बुखार हो रखे, देखो फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका हालत खराब हो जाती है। तो इस तरीके से आप अर्थ का टेम्परेचर देखिए बच्चे, आप उसको लोकल टेम्परेचर पे के साथ कैलकुलेट वो मत कीजिए, उसको कंपैरिजन मत कीजिए। आप उसको एक अर्थ को एज ए एंटिटी, एक एंटिटी मानकर फिर देखिए। आप अगर उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है या 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है या 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है, फिर देखिए कि कितना इम्पैक्ट होगा हर एक बॉडी के ऊपर, हर एक नेचुरल बॉडी के ऊपर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, which reasons coral ecosystem was recently reported as at risk due to fossil fuel impact? कोरल इकोसिस्टम पता है ना, मरीन के अंदर होता है। आपकी कोरल एक स्पीसी है स्टूडेंट, जो आपको सी या ओशियन के अंदर मिलती है। ठीक है, और बहुत ही इको सेंसिटिव होती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव होती है। जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है पानी का, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। और कोरल जो इकोसिस्टम है वो बिल्कुल ऐसी है स्टूडेंट, जैसे अर्थ के ऊपर जो हमारी लैंड है वहां पे फॉरेस्ट इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिल्कुल वैसे ही ओशियन के अंदर कोरल एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम है और बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है, टेम्परेचर सेंसिटिव होती है। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट, अगर अगर हमारा क्या होगा, अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसकी वजह से कोरल रीफ को भी इम्पैक्ट होगा। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि भाई कौन सा रीजन है कोरल इकोसिस्टम का जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा, दैट इज कोरल ट्राइएंगल। ठीक है, वो बोलता है कि मालदीव रीफ, जो मालदीव के पास जो रीफ है कोरल रीफ, वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होंगी, रेड सी वाली होंगी, कोरल ट्राइएंगल होगा। अभी आप मुझे बताओ कि कोरल ट्राइएंगल कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये तो बता दिया मैंने कि सबसे ज्यादा वही इम्पैक्ट होगा, बट आपको मुझे बताना है कि वेयर इज कोरल ट्राइएंगल, कहाँ पे है ये बर्ड में। फिर 16 नंबर क्वेश्चन देखो, कहता 2024 विच टाइगर रिजर्व वाज इन न्यूज ड्यू टू द डेथ ऑफ द एलिफेंट। एलिफेंट की डेथ की वजह से कौन सा टाइगर रिजर्व न्यूज में था, तो दैट इज बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। ठीक है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पे है भाई, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखो। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है इंडिया हिस्टोरिक CO2 एमिशन फ्रॉम 1850 से लेकर
1850 से लेकर 2022 तक जो हमारा हिस्टोरिक CO2 एमिशन रहा, अप्रोक्सीमेटली हाउ मच अकॉर्डिंग टू द एमिशन गैप रिपोर्ट 2024। आज तक हमने 1850 से लेकर और अब तक हमने 2022 तक कितना कार्बन एमिशन किया है ये बताना है। तो इसका आंसर है ये 83 गीगा टन CO2। ठीक है, 83 गीगा टन। ठीक है, इतना हमने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पे गीगा टन है भाई, बहुत बड़ी अमाउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड 4 मेजर रिपोर्ट्स ऑन सोलार एनर्जी 2024। कौन सी ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 4 मेजर रिपोर्ट्स पब्लिश करती है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, UNEP, UNDP, IUNS, ISA। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसका हेडक्वार्टर इंडिया में ही है, गुरुग्राम के अंदर, वो ये रिपोर्ट पब्लिश करती है सोलर एनर्जी से रिलेटेड। नेक्स्ट देखो, कहता है विच फैक्टर आइडेंटिफाइड एज द प्राइमरी कॉज ऑफ द पोल्यूशन इन पंजाब पाकिस्तान 2024। सबसे ज्यादा क्या है, एग्रीकल्चर, स्टबल बर्निंग, ये पता होना चाहिए, यही मेजर है, क्योंकि भाई पंजाब के अंदर कुछ खास इंडस्ट्री तो है नहीं, सबसे ज्यादा वहां पे एग्रीकल्चर लैंड है, और आपको पता है स्टबल बर्निंग इज अ मेजर इशू, तो वही एक मेजर रीजन है पंजाब के अंदर पोल्यूशन का। नेक्स्ट, COP16 मीटिंग इन 2024 इज एक्सपेक्टेड टू फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम। तो आंसर होगा आपका कोरल रीफ। 2024 की होने वाली मीटिंग में जो सबसे ज्यादा फोकस करने वाले हैं हम COP16 मीटिंग के अंदर, दैट इज अवर कोरल रीफ। ठीक है, तो इसी के साथ स्टूडेंट हमारा आज का सेशन यहाँ पे होता है ओवर। ठीक है जी, ओके, क्लियर आपको ये चीज? ठीक है जी, सेशन करते हैं हम यहाँ पे ओवर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।